डू यू थिंक स्ट्रीट वेयर एक पूरा बबल है? 5 साल में इतना कमाना है कि 2-3 गाड़ी खुद से ले लो. द आर्टिस्ट फील समथिंग, ही ड्रॉज और समथिंग. आई जस्ट राइट. सो आई यूज्ड टू राइट. जैसे रैप करते तो वर्सेस लिखता. आई यूज्ड टू राइट अ लॉट. कभी ऐसा हुआ है कि आपका प्रोडक्ट गया, रिटर्न आया, वापस कुछ और मिल रहा है आपको? बहुत बार. मतलब अगर मैं जितना वाइड रख सकता हूँ उतना मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा. द कस्टमर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई हैव हायर्ड मेनी एजेंसीज एंड फायर्ड मेनी. कभी कोई पीस आपका ऐसे फ्लॉप हुआ है? बिकॉज इफ वी कंपेयर बोमाकी टू ब्लू ऑरेंज जे वॉकिंग, 14 साल के बच्चे ने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं. द इजीएस्ट थिंग टू डू इज द वेंडर्स आर अवेलेबल. जो 50 टी शर्ट में मान जाते हैं या 10 टी शर्ट में मान जाते हैं, उनको सिर्फ वो करना है और चालू कर लिया. कभी भी ऐसे लॉस्ट फील करते हैं? मैं लॉस जब होता हूँ ना, मैं हो जाता हूँ. मैं तब सोचता हूँ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्लैरिटी नहीं लानी है. कितना टाइम लॉस्ट रहूंगा, होने दो. ये भी एक अलग मजा है. मैं जब जिम कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक ही बंदे को सुनता हूँ, एंड्रयू टेट. बुक्स वाला बंदा ही नहीं है, वो पसंद ही नहीं है. 5 साल के बाद इफ समवन इज वेयरिंग बोमाकी, व्हाट डू यू वांट दैट पर्सन टू फील? ऐसा है कि मैं ये पहन के निकला हूँ, मेरे को पता है 10 लोग मेरे को देखने वाले. अगर तुम में लायकात हो तो तुम कुछ भी बनाओ, सब बिक जाएगा. प्रिंस शाह, यस सर. बोमाकी, वेलकम टू एलीट ज्ञान एक्सप्रेस. थैंक यू सो मच. मुझे याद है हम टेनिस साथ में खेलते थे काफी सालों पहले. करेक्ट. करेक्ट. तब आई रिमेंबर यू यूज्ड टू पोस्ट अबाउट डीजेइंग एंड एवरीथिंग ऑन Yeah. इंस्टाग्राम. तो ये वहां से यहाँ कैसे हो गई? डैम. डीप रिसर्च एंड एवरीथिंग. मेरे को नहीं लगा था ये सवाल आएगा. बट यार दैट वाज माय school/college phase wherein I was very curious about the music industry that was growing. I saw some videos of Tomorrowland and all that, and I was like, this is very interesting. And I have no music background or anything, but I was like, try करने में क्या जाता है. Correct. And day in day out I just learned that FL Studio जो बहुत चलता था तब, wherein you make the music. Okay. So I was not just a DJ, I used to do music production as well. Oh wow. बहुत songs बनाए डाले, मतलब obviously not that mastered, but I used to be a mature kind of a person and just put out music. And थोड़ी बहुत DJing भी करते थे, and have played in couple of concerts in Yeah, I kind of remember. Vadodara and everywhere. वो सब देखा and I was like, ठीक है, now this industry is something where I don't think I'll make enough money and all that. बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था. I was like, okay, leave that, and I refocused my thing into studies. I went UK for studies. वहाँ भी business पढ़ाई की. So again, nothing related to the thing that I'm doing right now. Nothing related to fashion or clothing or D2C, anything. But I फिर लंदन से आया, joined my dad's business for 3-4 months, and it was like, ठीक है, चल रहा है, अच्छी चीज़ है, but मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा for the rest of my life. क्या करते हैं अंकल? It is about manufacturing of dyes and dyes intermediates. Dyes is like colors, Colours, yeah. लेकिन उसका intermediate, उसका पहले का product, raw material is what we make. Okay. What he makes, and it is a big family business. And I joined, but मैंने बोला यार ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा. So luckily, but unfortunately and luckily for me, COVID happened, and उसमें बहुत time था मेरे पास. So I did a lot of research of what other things I can do. और मेरी ऐसी चीज़ है, मैं इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज कर लेता हूँ कोई भी चीज़ में. पहले मेरा भी ऐसा ही था. हाँ, so that's why you saw me doing DJing, then giving it up and everything. फिर ये था, तो I did 3-4 अलग business के research, but it was like, ठीक है, 10 दिन बाद बोला कि हाँ नहीं मजा आ रहा है. ये चीज़ जब research start किया, it was like, नहीं, it has stayed for at least 2-3 weeks. Let me give some more time to do research, and it stayed with me for 2 months. And I was like, This now, was during COVID, right? During COVID. And I was like, now I want to start this. Let's just give it a try. And it was not to make a big thing out of it. It was just to sell couple of 100 t-shirts, make some money, and उसका party करके खत्म करो. Yeah, it was the initial plan, because I had no idea how this works. मतलब मैंने तो यार slim fit और regular fit t-shirt बनाया था. Really? Yeah. Starting ही था पूरा. हाँ, मेरे को oversize पता ही नहीं था तब क्या है जब start किया. और I think 2020 में उतना कुछ trend नहीं था. oversize का नहीं था. I think 2021 is when it kicked in and people started knowing about it. तो पहले honestly पहले 2 साल तो पता ही नहीं क्या कर रहा था. It's just चल रहा है, चलने दो. Then I was like, okay, this is a serious thing. And then I opened a store in Ahmedabad, and now we're here somewhere. वो store कब open हुआ था? 22 में, assuming. It was 22. Okay, so 2 साल जो वो थे चल रहा था,
वो क्या फेज No, था? it was 23. 23, 2023, March 23rd, 2023. So now it has turned 2 years, the store. ओके, Yeah, yeah. तो इतना अच्छा चल गया 2 साल में कि चल रहा है, चलने दो, कि अब स्टोर खोल देते हैं? हाँ, I mean, नहीं, so एक एक क्या बोलते हैं, एक लेवल तक आया ना, लाइक व्हाट नाउ, लाइक व्हाट इज टू बी डन, सिर्फ ऑनलाइन ग्रो करना है या कुछ प्रेजेंस बनानी है, क्या करना है? एंड आई वाज लाइक द बेस्ट थिंग टू डू इज ओपन अ स्टोर. Let's Let's again see. to open the store was a very big risk for me, क्योंकि I didn't know how to run a store, Right. how to run a physical store, and no such background कि मैं किसी को पूछूं कि कैसे करते हैं. So सब खुद से सीखा एंड बस स्टार्ट कर दिया, देखा जाएगा. और एंड देन आई रियलाइज कि यार थोड़ा और पहले शुरू किया होता स्टोर तो और मजा आती. Correct. बोमाकी का मतलब क्या है वैसे? There's no meaning. There's no meaning. It How did is- it click then? So it या तो is- फिर if there's some emotion behind it you feel? नो, इट इज नॉट इवन अ वर्ड. जैसे मैंने बोला, मैंने ब्रांड स्टार्ट ही ऐसे की थी, हाँ. 200 टी शर्ट बेचने के लिए. तो मैं सिर्फ ढूंढ रहा था कि क्या नाम रख सकते हैं. Correct. But I wrote, I think, 100 or 120 names for the brand, translating some words into different languages और वो Yeah. सब जो करते हाँ, थे. हाँ, हाँ. तब तो चैट जीपीटी और वो सब था नहीं, Correct. तो यही सब करते थे. हाँ. My dad believes in numerology and now I also do. Yeah, even I do. Now yeah, I do. yeah. Because it So- works, I think. I don't know. क्या belief है, कुछ है, पर अच्छा feel होता है it कि is- चलो, it is- maybe we are on the safer side, follow करके. 100%, 100%. There is something. हाँ. इसीलिए वो it is not just belief or something. It is actually scientific. तो वो कुछ तो होगा उसका. तो सारे नाम जो लिखे उन्होंने बोला एक भी नहीं चलेगा. एंड आई वाज लाइक यार इतनी चीज के लिए इतना थोड़ी टाइम दूंगा नाम के लिए. हाँ. और मैंने वो 125 नेम्स में, आई डोंट नो व्हाई, बट आई रोट BOMAKI. आई डोंट नो व्हाई टिल डेट. एंड दैट गाय सेड दैट ये यूज कर सकते हो बट इसको ऐसे लिखना है, AACHI. Oh. लाइक व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट, आई जस्ट वांट अ नेम. हाँ. और डुअल प्रोनाउंसिएशन भी मिल रहा है, लोग बोमाची बोमाची करेंगे, है बोमाकी. Yeah, initially even I was बोमाची. Everyone, like 100 out of 100 people would read it as bomachi. So that's the origin of the name. कभी ऐसा कुछ लगा था mid those first 2 years Yeah. कि कोई गैप फिल करना है मुझे या ऐसा कुछ? Not really. देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था यार, I want to do this. There is some reason कि मैं ये follow कर रहा हूँ. No such rocket science or any such strong history behind it. Correct. I just started it. 2 साल में यार मेरे को खुद को समझने में बहुत टाइम चला गया. आप जो बोल रहे हो कि गैप फिल करना है, वो था ही नहीं. So I just wanted to make a good lifestyle brand wherein I'll make anything and everything. और लोग पहने, मेरे को वो देख के अच्छा लगे, that's it. जैसे आपने बोला कि इनिशियली यू यूज्ड टू क्रिएट स्लिम फिट एंड रेगुलर वेयर Correct. टी-शर्ट्स. अब आजकल तो हर टी-शर्ट ओवरसाइज्ड है. Yes. सब स्ट्रीट वेयर के नाम पे ओवरसाइज Yeah. ही चल रहा है. Yeah. तो हाउ डज बोमाकी स्टैंड आउट इन दैट? So मैंने, I think 1.5 साल हो गया, we removed the term streetwear from our Instagram bio. अमेजिंग. We did आई that थिंक 1.5 दैट्स अ साल ग्रेट पहले. डिफरेंशिएटर. नहीं, because that time I realized कि आगे जाके मेरे को सब कुछ बनाना है और सब कुछ बेचना है. I cannot fall into certain terms and make only certain things. करेक्ट. If you know, I also made kurtas, right? या यू सेड नवरात्रि के लिए. या मैं रेगुलर फिट पोलोस भी बेच रहा हूँ. अगर आप बोलोगे डिफरेंशिएट कैसे, तो एक जो जर्नी रही है दैट पीपल हैव फॉलोड, द वे वी राइट आवर टेक्स्ट ऑन आवर टी-शर्ट्स व्हिच पीपल relate super quickly. Like, let them judge is something it is kind of a tagline for the brand. Now, and yes, it is. we have sold so many t-shirts in different ways by just saying that term. लेट देम जज. Let them judge. Yeah. Because it means something for everyone. So that's how we differentiate कि यार हम समझो ऐसी चीजें लिख रहे हैं जहाँ आगे एक वर्ड है और पीछे एक वर्ड है, and both are relatable. Correct. Like we write too sober in the front and social anxiety at the back. So I'm too sober to be socially anxious and all that. I write don't worry, पीछे लिखा है I'm a be good regardless. So that is a very good sentence that I would tell to anyone. Yeah, don't worry, I'm a be good regardless. So all that clicked and people started loving the brand. Because my next question was going to be this only, कि there is a vibe of self-expression in correct. बोमाकी, right? Correct. About being real, raw, Correct. everything. Yes. कि वो आप कपड़ों में डालते कैसे हो? So what's the idea behind writing? कि you just find relatability and you just
create a मैं t-shirt? अभी तक तो ऐसी चीजें ही लिखता था जो मैं रिलेट बहुत इजीली कर पा रहा हूँ, हम्म करेक्ट। और मेरे को पता चला कि मैं ऐसी चीजें रिलेट कर रहा हूँ जो मासेस में सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हम्म मैं एक्चुअली जब भी ये टर्म्स मैंने जो टी शर्ट पे लिखे, आई हैव नॉट गिवन सो मच थॉट एंड आई हैव टू डू रिसर्च के यार क्या रखूँ। एंड आई यूज टू फिगर आउट कि 2 से 3 वर्ड में अगर आप क्लिक कर पा रहे हो ना, तो इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। या तो उसमें बहुत इजीली कैची भी हो जाएगा और लोग, और यार आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट टू बी ऑनेस्ट। अगर सोशल एंजाइटी है तो आई वाज दैट गाय वाज सुपर सोशली एंशियस। दिस थिंग टू डू राइट नाउ इज अ वेरी बिग डील फॉर मी। राइट अगर मैं 2 साल पहले आप मेरे को बोलते मैं ये नहीं कर पाता। तो वो सब टर्म्स तब निकले थे जब लेट देम जज है। तो आई हैड द फियर ऑफ जजमेंट ऑफ कि लोग क्या सोचेंगे ये सब। तो वो सब चीज टी शर्ट पे निकला। इट्स लाइक when the artist feels something, he draws or something. I just write. So I used to write जैसे रैप करते तो वर्सेस लिखता है, आई यूज्ड टू राइट अ लॉट just to express my feelings. This was before Bumaki and during first couple of years. I just used to write a lot of verses क्योंकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, मैंने कभी गाया नहीं, पर मैं बहुत लिखता था। So उसमें से बहुत सारी चीजें आई है। एक सरप्राइज होगा आपके लिए, even I used to write a lot. Oh, I great. still write Okay. and I used to write verses too. Oh, crazy. And the crazy part is कि मैं वो अपलोड भी कर देता था गा के। That's great. लिखी हुई चीजें, मेरी खुद की लिखी हुई चीज है। मैं लिखी हुई चीजें अपलोड की है पर कभी उसको ना गा ना ना नहीं गा पाया। के क्या टोटली गा बात के। कर रहा है? हाँ, हाँ, That's हाँ। great, man. हाँ तो वो उस वक्त जो मेरा फियर ऑफ जजमेंट एंड एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट ना, दैट वाज किल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि वो Wow, खत्म that is हो गया यहाँ पे। crazy कि मैं कुछ भी अपलोड करूँ, मेरी मर्जी। हाँ मेरी मर्जी, Nice मुझे यार। जो करना है वो। आई थिंक वहीं से Oh, वो सब धीरे धीरे that's sick. कंटिन्यू होके वी नहीं, बोथ आर मैं हियर नहीं सोच सकता, नाउ। मैं अगर गा के डाल दिया तो लोगों के कान फट जाएंगे। अरे मुझे वो आइडिया ही नहीं आया था कि कान फट सकते हैं लोगों के, क्योंकि आवाज हम That दोनों is so good, हाँ yeah. आवाज मेरा तो बहुत ही ऐसे गाने लायक नहीं है। कोई नहीं बोला नहीं, कि इतना चुप, भारी आवाज है। अरे तो गाने कैसे लायक टाइप के गाने थे? रैप ही था पूरा का पूरा। इंग्लिश और हिंदी? हिंदी रैप। तो रैप में तो आवाज चलती है ऐसी। नहीं अच्छा मैं सुनाता हूँ इसके बाद। लगेगा कि ये क्या है, वो बंद करो भाई फटाफट इसको। Now the next question is कि I noticed के सारे कपड़े are gender neutral. करेक्ट। Was it a conscious choice? मेजरली हम लोग जो चीजें बेचते हैं, इट इज टी शर्ट्स। Hmm. I didn't want to segment it to a particular gender and then मतलब अगर मैं जितना वाइड रख सकता हूँ उतना मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा। अब टी शर्ट सब लोग पहनते हैं, Right. तो क्यों उसको मेंस ब्रांड बनाओ? I think वो सिर्फ कैटेगराइज कर दिया जाता है। कर दिया ऑब्वियसली। आई मीन ओवरसाइज टी शर्ट इज समथिंग दैट एनीवन कैन वेयर। Yeah. मतलब मेरे को लगता है एज में भी कुछ नहीं है, एज कोई भी एज का पहन सकता है। Correct. सिमिलरली जेंडर वाइज एनीवन कैन वेयर इट। सो डे वन से वो प्लान था ही कि इट शुड बी लाइक दैट। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन वन, क्योंकि यार मैं आई हैव नॉट स्टडीड फैशन राइट। तो अगर मैं सिर्फ वुमेन ब्रांड बनाऊँ, सिर्फ मेन ब्रांड बनाऊँ, तो अदर देन टी शर्ट अगर कुछ चीज़ें लानी हो तो उसके लिए बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। Correct. तो मेरे को पहले से था कि अच्छा ये चीज़ थोड़ी सेफ है वेयर आई कैन ग्रो एज मच एज आई वांट। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट लाइक दैट। आई थिंक करंट जो इंडिया में बहुत सारे सक्सेसफुल फैशन ब्रांड्स हैं, करेक्ट। आई एम नॉट अवेयर, आई माइट बी रॉन्ग, पर शायद किसी ने फैशन नहीं पढ़ा। Oh no, nothing like that. Nothing like that, right? Nothing like that. Almost every so it depends on brand to brand. Yeah. आप कैसे brand की बात कर रहे हो? I have no idea. But let's say there are I think Let's not talk about ये जो वेडिंग वाले और ये सारे होते हैं। नहीं वो तो उन्होंने पढ़ा ही है। उन्होंने तो Other पढ़ा than ही है, that, हाँ, अगर हाँ, मैं मेरे जैसी ब्रांड्स की बात करूँ, 7 out of 10 has learned fashion. At least 5 out of 10 for sure. जैसे 5 मेरे जैसे, हाँ। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई पर चालू कर लिया। Do you know anything about ऐसे blue orange या तो फिर jaywalking? Do you Yeah, studied fashion? Yeah, they have told that. Okay, no, because I've never researched about them. हाँ ब्रांड विजुअल्स का कितना रोल होता है? जैसे स्टाइलिंग हो गया, फोटो शूट्स और द काइंड ऑफ फोटोज यू पोस्ट, वो पूरा एक मास्क पहना के वो कर correct. दिया। So that we came up recently that we want to change the brand's vibe completely. So we are thinking that for a bit more time, no pictures will have the face revealed in them. मतलब feed पे जो भी होगा सब में face covered होगा, because it I didn't want to segment it. मतलब कैसा है कि
गोरा काला ये वो फेस वैसा चबी मास्क पहन लिया, सो बेसिकली ये टी शर्ट कोई भी पहन सकता है, राइट, वो बताने के लिए हमने वो किया. वेरी नाइस, या वेरी नाइस. आई वुड लाइक टू गो बैक अ बिट. जो फर्स्ट 2 साल थे आपने बोला कि चल रहा था, या वो स्ट्रैटेजी क्या थी उस वक्त? कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी. वर यू रनिंग एड्स या तो फिर So कहीं okay, पे वर्ड ऑफ माउथ for था? the first 2.5 years, Hmm. I think I did everything in the brand. I made my own website. I run my own ads. I ran my own ads. I did packaging. I did Instagram पे content और live आना जो भी सब मैं खुद करता था. फिर पता चला team is necessary. You need more people to grow more. So then I hired more people and slowly now we are team of 7-8 people. वो इनिशियल फर्स्ट 2 इयर्स में डेली सेल्स कितनी आ जाती थी? इधर अप्रॉक्स ऑर्डर Figure wise तो वैल्यू या तो फिर डेली ऑर्डर्स कितने आते होंगे? ऐसा भी होता था कि पूरे दिन में कोई ऑर्डर नहीं है, Hmm. सो वो आई डोंट. Difficult thing to deal with if it's happening for the first time, I think. हाँ बट यार मैं मेरे अब तो को मस्ती में थे. मैं मस्ती में पहले 1 साल तो यार आई वाज लाइक ठीक है चल रहा है, जितना जितना आ रहा है मेरे लिए तो अच्छा है. सो यार ये बहुत वो क्वेश्चन है. मैं अगर आपको फिगर भी बताऊं, जैसे मैंने बोला बहुत टाइम 0 ऑर्डर्स भी थे, बट इट डजंट मीन दैट आई शुड हैव स्टॉप्ड. करेक्ट. बहुत होता है ऐसा कि यार 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हो रहा या 2 ही 4 ही ऑर्डर है, कैसे करेंगे. बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और रनिंग अ ब्रांड और एनीथिंग, wherein there are gonna be days where you feel mess कि भाई क्यों किया चालू, क्यों नहीं चल रहा है, कितना फिगर आउट करूँ, कितना कुछ करूँ. बट वही मजा है. आई मीन अगर वो टाइम पे अगर मेरे को 2-4 ऑर्डर आ भी जाते थे, इट एवरी ऑर्डर आई यूज्ड टू थैंक गॉड कि यार, और वो फीलिंग अलग था. हाँ. वो हर एक ऑर्डर का फीलिंग आज भी आई जैसे ही ऑर्डर आता है ना, आई हैव दिस हैबिट, आई डोंट नो, आई जस्ट थैंक गॉड कि थैंक यू फॉर दैट ऑर्डर, कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट मेड दिस ऑर्डर पॉसिबल. वाओ. आई हैव दिस थिंग. अगर आप एक बेस्ट, तो वो 2 साल में बेस्ट डे कौन सा होगा? हाईएस्ट ऑर्डर्स वाला, कितने ऑर्डर्स आए थे उसमें? कहाँ किसको याद होगा, मेरे को तो याद नहीं रहा. मस्त एटीट्यूड है यार आपका. अरे मतलब वो होगा. आई मीन देयर वर दिवाली सेल या वैसा कुछ था जब आई वाज लाइक डैम, मैंने एक साथ 30,000. आई थिंक फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, फर्स्ट टू आई यूज्ड टू सेल टी शर्ट्स फॉर इवन 500 रुपीज बैक देन. तो वो दिवाली या कुछ सेल रखा जस्ट लॉन्च के 2 महीने बाद, क्योंकि बिक नहीं रहा है, करना क्या होता है पता नहीं, सेल कैसे होती है वो भी नहीं पता. लाइक आई हैव लर्न दैट मच, मतलब जीरो से आई हैव जीरो से लर्न. टोटली. तो वो कुछ एक ही दिन में 30,000 का ऑर्डर आया था एट दैट टाइम. 30,000 पीसेस और नहीं वर्थ 30,000 रुपए. अच्छा ओके. मुझे वही लगा. नहीं यार, सो 30,000 रुपए का ऑर्डर आना, आई वाज लाइक वाओ डूड दिस इज बिग. हाँ एक्चुअली. अब 30,000 का आता है, हाँ ठीक है क्या कर लिया. so that was it was during Diwali or something. Yes. Coming back to brand visuals, तो this was a very good idea. This is still a very good idea कि face छुपा देना. Correct. कोई future plans और ज़्यादा unique ऐसे you thought about? Oh yeah, मतलब last time जहाँ shoot किया था ना, वो बहुत the height was crazy. It was some space in Ahmedabad and I was like dude I want to do the harness thing. कोई लटक रहा है और वो पहन के पता नहीं कुछ कर रहा है और उसका वीडियो, ऐसा कुछ सोचा था. सो मे बी नेक्स्ट शूट में वो कर सकता है. Right. So I think your strategy behind marketing is trying to, literally stand out of the box. Can say and so recently what I have figured out is I need to be seen a lot, which should be for every brand, right? Because I'm watching you correct every day. हाँ similarly तो मेरे को non stop how much I can post on every single platform. So now I think this month we have started posting on YouTube, on Snapchat, on Instagram, on Pinterest, on we're starting Twitter, LinkedIn from in couple of days. I don't want to leave any space or any distribution channel possible. So that is how we're trying to build more audience or get more attention. Oh maybe और ये कभी भी switch हो सकता है. अच्छा. मेरे को अगर 10 दिन बाद लगा नहीं यार वापस थोड़ा स्लो करते और अच्छा जा रहा है तो वो भी कर दूंगा. ऐसे कुछ वो नहीं है, रूल नहीं है. आई डोंट हैव अ प्लेबुक, प्रॉपर प्लेबुक फॉर इट. I think that's fair enough. Yeah. You're just going with the flow. Yes. क्योंकि are you still posting those daily lives or videos you were posting few weeks back on your profile? I try to,
हाँ यार मेरे को इसलिए आई थिंक जब अपन मिले थे जिम में बहुत हाँ टाइम बाद, आई कॉम्प्लीमेंटेड यू फॉर वन थिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी थिंग. यस वो मैं पर्सनल पे नहीं कर पा रहा हूँ. सो आर यू स्ट्रगलिंग विद दैट? ऐसा है वहाँ पे, ऐसा सीन हो स्ट्रगलिंग रहा नहीं है यार, मैं रनिंग मेरे को मेन? ऐसे फेस रहना है. आई वांट टू बी द फेस, बट टू take out time and create it is difficult for me. I so now I'm trying to document it कि मैं वो मेटा ग्लासेस और वो खरीद लिए जिसमें मेरा फेस नहीं दिखेगा, बट मैं जो कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ और उसको अभी डालने चालू करूँगा. कितने दिन से रिकॉर्ड कर रहे हो आप? सॉरी, कितने दिन से रिकॉर्ड कर रहे हो आप? इट्स बीन 10 days. डालो. हाँ नहीं, मैं चालू कर दिया है. Okay. I did post on trial reels and all that, और पर्सनल पे भी डाला है. कंसिस्टेंसी आना बाकी है. हाँ, आई थिंक ट्रायल रील्स उतना वर्क नहीं करते बिकॉज सी इवन इफ वी लुक एट माय प्रोफाइल आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोइंग कह सकते हैं. तो मैंने ट्रायल रील्स ट्राई की पर मुझे लगा कि दिस इज नॉनसेंस, आई वाज गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट अच्छा, एंड देन आई पोस्टेड द सेम रील ऑन माय तो अकाउंट एंड इट वो ब्लास्टेड. स्काई हो गया है फिर. सो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन मैंने बिहाइंड तो ऐसे ही ट्राई करने के लिए ट्रायल रिलीज किया क्योंकि वो पीओवी पे पहली बार डाल रहा हूँ. हाँ. सो आई जस्ट वांटेड टू सी कि हाउ पीपल वुड रिएक्ट एंड ऑल दैट. See, there are a lot of t-shirt brands and oversized streetwear t-shirt brands A and lot. everything. और बहुत लोग ना सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे जाते हैं. We have also noticed कि everyone copies everyone else. कोट्स डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. So how do you know differentiate between or find the balance between trendy and original? I have a very good answer to this. Question is very good. पर तो मैं इधर क्या काम आता है बता. मैंने कभी फैशन नहीं पढ़ा, ठीक है. तो फैशन जो पढ़ते हैं उनका एक चीज़ होता है कि दे फॉलो ट्रेंड्स, दे सीक व्हाट आर फ्यूचर ट्रेंड्स. मैंने वो कभी किया ही नहीं. तो मैं वहाँ तो जा ही नहीं सकता. और उसके लिए तुम बहुत सारी चीज़ें देखते हो, एनालाइज करते हो और वो तुम्हारे दिमाग में छप जाती है. ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. आई एम जस्ट, यू गाइज आर डूइंग रियली गुड, फैशन स्टूडेंट्स एंड एरिया जस्ट सेइंग कि मेरा क्या काम, मेरा कैसे चल रहा है. सो मैंने अगर इतनी डिज़ाइंस देखी नहीं है तो मैं उससे इंस्पायर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं खुद का ही बनाए जा रहा हूँ. लोग मेरे को बोल रहे हैं कि यार ये अचानक से ऐसे इतने कलर्स एंड ऑल दैट. आई वांट टू क्या बोलते हैं, लॉन्च वेरी पॉपी कलर्स. चल रहा है नहीं चल रहा है, बिक रहा है, बनाना है. So this is just out of your curiosity. ऐसा ही हो रहा है पूरा इट का इज पूरा. एवरीथिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एवरीथिंग आउट ऑफ माई इंस्टिंक्ट्स. आई ऑल्सो फील कि जैसे आपने वो फैशन वाला एग्जांपल दिया कि व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू लर्निंग समथिंग ना, योर ब्रेन गेट्स फिक्सेटेड या कि ये सही है, ऐसे ही मुझे ऐसे ही, सोचना है हाँ. और ऐसे ही मुझे Yes. रिसर्च करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है बाद में. देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर लॉ कि आप इस चीज में ऐसे ही पहुंच सकते हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Totally correct. If we talk about your online sales, you started as an online store, obviously. उसके बाद 23 में offline store खुला. तो अभी majority sales कहाँ से generate हो रहे होंगे? Online Online ही? yeah, offline. Oh, Though obviously, I offline, I stopped focusing online for first 6 months when the store was there, and we were doing good in Ahmedabad. बट यार ऑनलाइन की दुनिया तो अलग है. अहमदाबाद में कितना बेचूंगा बेच बेच के. तो ऑनलाइन इज मैड. आई मीन आई एम लविंग इट. ऑनलाइन सेल्स आर क्रेजी. वो आपने नहीं देखा टंग अरे टंग हाँ, टंग, टंग उतने लोग थोड़ी स्टोर पे आएंगे करेक्ट करेक्ट एक ही दिन पे. ट्रू. तो यूजुअली कौन से मेजर टीयर के ऐसे सिटीज में से ऑर्डर्स आते हैं? सो आई नो द सिटीज ऐसा लाइन वाइज कि जिसमें से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं. फर्स्ट इज मुंबई, देन इट्स अहमदाबाद, देन इट्स हैदराबाद, देन इट्स दिल्ली, एंड देन कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया. या तो सारे मेजर सिटीज ही है ये मतलब. बट आते हर जगह से. हाँ, इट इज क्रेजी कि ऑनलाइन कहाँ कहाँ पहुंच सकता है. मणिपुर मिजोरम से भी ऑर्डर आता है, जम्मू एंड कश्मीर से भी ऑर्डर आता है. ओह वाओ. इट इज दैट मैन. तो आप डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक का पूरा ऐसे सिस्टम एक्सप्लेन कर सकते हो? डिलीवरी टू द कस्टमर और या डिलीवरिंग टू द कस्टमर. सो डिज़ाइन प्रोसेस का मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं बैठूंगा और डिज़ाइन करूंगा. डिजाइन आप ही कर रहे हो अभी भी? 80% ऑफ द टी शर्ट्स आई डिज़ाइन, और 20 आई व्हेन आई वांट टू ट्राई सम ग्राफिकी थिंग बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ एंड स्टफ. तो मैं किसी को बोलता हूँ भाई मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि इधर ये है, तू कुछ बना के दे. टेक्स्ट वेक्स्ट A to Z मेरा ही होता है और डिज़ाइन भी मैं ही करता हूँ. मैं ऐसा बैठता नहीं हूँ कि आज डिज़ाइन करने बैठना है.
शायद बहुत आई थिंक एक महीना भी हो जाता है कि मैं डिज़ाइन नहीं किया कुछ, पर मैंने इतनी सारी एक साथ कर रखी है। और अभी जैसे कुछ थॉट आया कि नहीं यार अब मूड हो गया, बाकी सब बाजू में, 5 दिन सिर्फ डिज़ाइनिंग करूँगा, अपने आप हो जाएगा। फिर वो धनाधन बनती है और ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है। वो बनने में इट टेक्स टाइम। So I place all the orders, like my every t-shirt is made in Tamil Nadu. ओके तो वहाँ तक वहाँ से आने में एंड सैम्पलिंग्स एंड ऑल दैट ऑल्ट्रेशंस वो सब में टाइम लग जाता है। सो इट टेक्स अराउंड 45 days टू व्हेन आई गेट द फाइनल पीस ऑफ द डिज़ाइन आई मेड। एंड देन जैसे ही ऑर्डर आया इट टेक्स अराउंड 3 to 7 days टू रीच टू एवरीवन इन अक्रॉस इंडिया। बहुत प्रीपेड ऑर्डर्स तो शायद नेक्स्ट डे भी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे Yeah, so COD is a thing which takes more time. राइट Prepaid orders, we have a different channel of courier services as well, where we give the person the courier कि ये prepaid है तो next day deliver कर दो। मैं वही पूछने वाला था कि इसमें रिटर्न टू ओरिजिन वाले इश्यूज होते हैं आपके साथ? RTO? हाँ A lot. It used to be a lot. Currently the percentage is very low and we are very thankful. अंडर 20 Under 10. वाओ Yeah, so we have figured out a way to do it. मतलब बहुत टाइम लगा है, इतना हाँ। नुकसान किया जिसकी लिमिट नहीं है आरटीओ की वजह से। पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं भाई, सीओडी करके बोलते हैं नहीं चाहिए या ये क्या पता यार, लोगों का अलग ही है। तो वो कैसे भी करके वी हैव ब्रॉट डाउन। देयर वाज अ टाइम जब हम सेल या कुछ करते हैं या मिस्ट्री बॉक्स हो गया या कुछ भी, वी डोंट डू सीओडी एट ऑल, इट्स ओनली प्रीपेड या ऑर्डर। मिस्ट्री बॉक्स इज ओनली प्रीपेड आई हैव सीन एंड इवन द सेल में मैं बहुत रेयर होगा अगर सीओडी रखूंगा, प्रीपेड ही होता है। या अभी वी हैव स्टार्टेड दिस पार्शियल सीओडी काइंड ऑफ थिंग वेयर दे पे 5 to 10% अपफ्रंट, रेस्ट दे कैन पे, तो उनका कोई आरटीओ का लोड ही नहीं है। करेक्ट सो दैट्स हाउ वी हैव डन इट। कभी ऐसा हुआ है कि आपका प्रोडक्ट गया रिटर्न आया वापस कुछ और मिल रहा है आपको? बहुत बार। बहुत बार हुआ है? अरे क्या क्या आया है? एक आई थिंक 2 तो बहुत क्रेजी चीज आई थी। एक तो जोमेटो की टी शर्ट आई थी और एक किसी के शॉर्ट्स आए थे, पता नहीं क्यों ऐसे। और कोई तो किसी के फ्रॉक, पता नहीं क्या क्या आया हुआ है। वो टीम जब फोटो भेजते हैं मतलब किसका है, बोले ये आया है क्या है। पर अभी वी ट्राई टू डील विद इट कि कुरियर सर्विसेज को बोलो कि सॉर्ट इट आउट, बट इट्स वेरी कुरियर वालों का ही है ना। पर बहुत डिफिकल्ट है। वो बोलते हैं कि इस चीज का वीडियो, इस चीज का ये इतना कौन ध्यान रखेगा भाई। 1000 ऑर्डर को थोड़ी मैं सबको रिकॉर्ड करने बैठूंगा। करेक्ट। और ये मोस्टली तो रिटर्न टू ओरिजिन वाला सीओडी में ही होता है। यस, ओनली दैट। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रीपेड में बहुत रेयर है, बट वो जो डिलीवरी गाय होता है वो बहुत आलसी होता है उस सिटी का। वो जाता ही नहीं है देने। वो बोलता है कि मेरे को कस्टमर ने बोला मैं नहीं हूँ अवेलेबल, और वो वापस भेज देता है। अरे सो वो बेचारे ने प्रीपेड किया है, हाँ। सो वी नाउ हैव टू फाइंड अ डिफरेंट चैनल जो वहां तक देने जाए, 2 दिन में पहुंच जाए। बट या वी इट इज क्रेजी हाउ गुड वी ट्रीट आवर कस्टमर्स। मतलब मेरे पास चैट्स और सब है, मैंने टीम को ही वैसे सेट किया है कि द कस्टमर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो लोग जब मेरे को पर्सनली में मैसेज या कुछ करते हैं ना, भाई और टीम इज अमेजिंग, मेरा सब सॉर्ट हो गया। और मेरे को नहीं लगता कि मेरा एक भी पोस्ट या रील पे ऐसा कमेंट होगा वेयर द कस्टमर इज एंग्री और यू नो कंप्लेनिंग के और या दैट योर कस्टमर सर्विस इज बैड और प्रोडक्ट ये है। पॉसिबल ही नहीं है। और बाय चांस, क्योंकि जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है एक आध हो जाता है, we try to solve it ASAP. So do you think the key to a very good percentage of RTO is trust and the level of customer service you give? नहीं ब्रो, आरटीओ तो कैसा है, हमेशा नए कस्टमर से ही आएगा जिसने कभी कस्टमर सर्विस ट्राई नहीं किया हमारी। ठीक है, अब वो लोग ऐसे जो रात को बैठे हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, सुबह उठ के या तो मम्मी ने बोल दिया नहीं चाहिए, हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। या फिर वो थे ही नहीं वहाँ, या फिर वो बोले मस्ती में किया। अब ऐसे तो बहुत होता है, दे जस्ट वांट टू ऑर्डर, दैट्स इट। वो लेंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि रिड्यूस क्यों हुआ? हाँ, मतलब देखो, जैसे अगर किसी आरटीओ को रिड्यूस तो हम मैं बोल रहा हूँ ना, द वे वी हैव क्या बोलते हैं,
फिल्टर्ड द ऑडियंस हम्म। कि हम ऐसे लोगों को ही दिखाए कि जो नया कस्टमर हो वो सही वाला है। ओके। फिर ये जो पार्शियल सीओडी बोल दिया, या फिर कभी कभी प्रीपेड ही रखा। प्लस वी कॉल एवरीवन फॉर, जो भी सीओडी ऑर्डर करता है वी कॉल देम एवरी, मतलब हर एक बंदे को कॉल जाएगा कि आपने ऑर्डर किया है, आपने सीओडी किया है, इज द ऑर्डर कंफर्म्ड। वाओ, या वो दैट That इज अ is very मस्ट, necessary, दैट I इज think. अ मस्ट, यू बिकॉज यू गेट टू नो कि हाँ भाई सही ऑर्डर है कि नहीं। राइट। तो इनिशियल डेज में और अभी, तो उस वक्त परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप खुद करते थे या और अभी? I hired one agency. I've hired many agencies and fired many. ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए। रिसेंटली आई हायर्ड समवन फॉर 4-6 months। पहली बार किसी के साथ इतना लंबा काम किया तो अब फायर कर लिया, अब मैं खुद कर रहा हूँ। हाँ। अब 1 महीने बाद सो आई एम टेकिंग अ step back and I am analyzing what all things are yet to be figured Right. before I go all in performance marketing. We might be revamping the entire website, might be revamping the entire brand look. We are figuring out ke what all things are needed and then we'll go all in. So the plan is to go crazy from July or August. August is like we're gonna blow out for sure. या आई थिंक उसी टाइम पे यूजुअली लोग सबसे ज्यादा लेजी भी हो जाते हैं। दे रियलाइज कि आधा साल खत्म हो गया यार, क्या कर Oh, रहे okay. हैं। ऐसा वही मेंटालिटी होती है। दे रियलाइज करे अगस्त आ गया भाई, क्या चल रहा है अच्छा, अभी। नहीं मेरा हर दिन ऐसा है कि इतना टाइम हो गया अब तो बढ़े। सही है, सही है। तो कभी कोई पीस आपका ऐसे फ्लॉप हुआ है और उसके बाद व्हाट यू डन अबाउट इट? ओ यार ये भी क्रेजी क्वेश्चन है। फ्लॉप नेवर, okay. एज इन ठीक है स्लो मूव हो जाता है तो उसको मैं फ्लॉप काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है एट द एंड ऑफ लेट्स से अगर नॉर्मल टी शर्ट जो बहुत अच्छी कर रही है वो शायद अगर 15-20 दिन में सोल्ड आउट हो जा रही है या 1 महीने में सोल्ड आउट हो जा रही है, वो स्लो मूविंग को 3 महीना लगेगा, लेकिन मेरे को पता है वो 3 महीने में चली ही जाएगी। Like we made sure about the quantity of it, that what is the safest quantity, कि at the end it should go out and if it sells very quick we restock. ओके, सो दैट्स योर सॉल्यूशन टू दैट। तो ऐसे कोई फ्लॉप कभी हुआ ही नहीं अब तक? यार अभी तक ऐसा वो बोलते हैं ना डेड स्टॉक और एनीथिंग, कुछ नहीं हुआ, डेड स्टॉक भी नहीं। डेड स्टॉक किस वे में हुआ है? नॉट बिकॉज इट डिडंट सेल, इट्स बिकॉज दे वर डिफेक्टिव। ओके। डिफेक्टिव बहुत हो चुके हैं, हाँ। बिकॉज वी मेक श्योर कि अगर थोड़ा भी कुछ भी हो वी डोंट वांट टू गिव इट, वी डोंट वांट टू मेक दैट इंप्रेशन एट ऑल। तो डिफेक्टिव की वजह से बहुत सारा स्टॉक हो चुका था विच वी क्लियर्ड इट आउट, मतलब दे दिया अभी। और क्या करें? करेक्ट। यस। डू यू थिंक के to build a successful business, the founder has to know it all? Yes, I mean that's why I did everything for the first 2 years. I should know everything. A person should know everything. उसने सब कुछ किया होना चाहिए, मतलब एक बार तो उसको सब आना चाहिए, फिर वो सब सिस्टम्स डाले और लोगों को लाए और वो सब करे जस्ट टू सुपरवाइज। क्योंकि अगर आपने किसी को बोला है करने को, आपको वो तो आना चाहिए कि वो सही कर रहा है कि नहीं। राइट। रख दिया और वो कुछ भी कर रहा है और आप बोल रहे हो हाँ किए जा रहे हैं तो मतलब नहीं है, तो वो चीज़ तो आनी चाहिए। हर एक चीज़ आनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉपरली फंक्शन कर पाओगे। ताकि अगर वो बंदा नहीं हो कल को, फॉर XYZ रीजन ही वेंट समवेयर फॉर कपल ऑफ डेज, इट शुड नॉट स्टॉप। यू हैव टू फिगर इट आउट कि हाँ मेरे को आता है, ठीक है मैं कर लेता हूँ 2 दिन के लिए। राइट। कोई एकदम ऐसे क्रिटिकल बिजनेस रिलेटेड डिसीजन which you had to make for Bomaki? Which I have to or had to? You had to. No. No such critical decision? नहीं यार, आज तक मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, सीन ऐसा है कि आई हैव catered to different types of audience in every 6 or 8 months. मैंने जैसे बोला टी शर्ट 500 में बेची हुई है, Right. तब अलग टाइप का कस्टमर सेगमेंट था। हाँ। फिर 1000-1200 पे आया, अलग था। अभी 2000 मिनिमम है तो कम्प्लीटली अलग है। तो आई थिंक वो अगर मेरे को डे 1 से फिगर आउट होता कि मेरे को इधर ही जाना है, Right. तो बहुत बेटर होता। पर डोंट यू थिंक कि अगर वो फिगर्ड आउट होता डे 1 से तो शायद सेल्स स्लो होती? स्लो नहीं होती ना। अगर फिगर आउट है कि मेरे को एक सी आई टेल यू, अगर मेरे को कस्टमर सेगमेंट चेंज करना पड़ा, सो दैट वाज लाइक केटरिंग टू कंप्लीट डिफरेंट ऑडियंस। जो एड्स वैड्स है वो चेंज करो, या जो दिख रही है वो गलत लोगों को दिख रही है क्योंकि अब तो ये वाले लोग चाहिए। राइट। तो वो सब अगर पहले से इधर ही करता कि हाँ जिधर रहना है, तो बहुत डिफरेंट होता। अंडरस्टूड। 100% डिफरेंट होता। अंडरस्टूड। प्राइसिंग का फ्रेमवर्क इंडियन मार्केट में कैसा है? बिकॉज इफ वी कंपेयर बोमाकी टू ब्लू ऑरेंज जे वॉकिंग,
डिफरेंस है थोड़ा Yeah. तीनों में प्राइस में प्राइस में काफी डिफरेंस है. काफी डिफरेंस है, राइट? Yeah. एंड देन कम्स Zara, H&M, Yeah. which are cheaper options. Yeah. So, and do you think कि ये तीन brands, if we compare Jaywalking, Bomaki, and Blue Orange, you are creating almost kind of the same thing. They are also very creative. You are also very creative. सेम थिंग नहीं यार, मतलब भाई जे वॉकिंग इज क्रेजी, मतलब Okay. वो जो वो सिर्फ टी शर्ट नहीं, वो सब कुछ बनाता है और वो क्रेजी बनाता है. ही इज द ब्रांड हिमसेल्फ. Right. एंड आई एब्सोल्यूट, मतलब मेरे को लगता है वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन आई यूज्ड टू फॉलो, जिसको देख के मैं इधर तक आया हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या कुछ नया करते हैं. एंड ही इज अ ग्रेट गाय. वी चैट अ लॉट. अमेजिंग डूड. Wow. आई थिंक आई आस्क अ लॉट कि आगे क्या करना चाहिए उससे, और वो Which is very nice, I think. Yeah, ये होना चाहिए. he is a great human being. Blue Orange, it is a complete different brand. I think they have grown a lot. Yeah. Crazy numbers. The designs are crazy. और देखो मेरा क्या, the brand presentation is mad. First of all, their brand presentation is mad. The way they portray their t-shirt और brand is beautiful. Yeah. और मेरे को ऐसा नहीं है कि वो मेरे कॉम्पिटिटर या वैसे कोई है तो मैं गालियाँ दूंगा, या मेरे को जो है वो अच्छा है वो है. अब दे आर नॉट गोना ईट फ्रॉम माई प्लेट, आई एम नॉट गोना ईट फ्रॉम देयर्स. मैं नहीं बनना चाह रहा हूँ इन लोगों जैसा. पॉसिबल ही नहीं है मेरा. पॉसिबल एज इन मेरे को बनना ही नहीं है. मेरे को खुद का ही एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना है. आपने अगर प्राइस पॉइंट देखा, मैं शायद कभी सोचूंगा ही नहीं मैं 5-6 हज़ार की टी शर्ट लाऊंगा. ला भी सकता हूँ, एंड करंटली आई डोंट थिंक यार मेरे को कल उठ के मन हुआ 10,000 की टी शर्ट बनाऊं, मैं बना दूंगा. पर आई डोंट फॉलो दैट प्ले बुक के मेरे को इधर, क्योंकि फिर कैसे अगर उनको देखूंगा ना तो वो लोग ने जो वे में काम किया है वो करना पड़ेगा. राइट. वो फिर वही हो गया कि हाँ ये तो वही दो ब्रांड की कॉपी कर रहा है. वो पॉसिबल ही नहीं है. अगर वो करना होता तो फिर तो अलग ही, शायद कुछ अलग बनता. अगर आप देखो करंटली we don't have any designs that would be similar to Resonate them. with them, yeah, not Impossible. at all. तीनों अपनी अपनी जगह पे they are very different. तो Yeah. audiences तो I think still the same. Majorly. Yeah. But that is good for us, no? So the best part is, if I know that they are expanding at a very good level and they are creating maximum number of customer base, new customers जिन्होंने कभी नहीं ट्राई किया, वो at the end तो हमको benefit हो ही रहा है. हाँ, क्योंकि अगर वो सर्च करेगा तो वो यहाँ पे भी आएगा एक पॉइंट. वो एक ही एक ब्रांड, मतलब उसको चाहिए होगा कि कुछ नया भी ट्राई करूं. अब ओवर साइज पहनना चालू किया, कुछ नया ट्राई करता हूँ, तो ये ट्राई कर लिया. राइट. सो एक्सपांड जितना हो रहा है वो बेनिफिट सबको है. ऐसा नहीं है कि वो दो ग्रो कर रहे हैं तो सिर्फ वही ग्रो कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा. इट हेल्प्स एवरीवन. डू यू थिंक बोमाकी एक ब्रांड से मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा है अभी? यार see because what happens when we see के jaywalking, movement in what sense? see I'll explain. जैसे jaywalking कुछ भी ड्रॉप करने वाला होता है, सब एकदम एक्साइट हो जाते हैं कि भाई ये चाहिए मुझे, ये टी शर्ट. वैसे same happens with Blue Orange. That is what I'm talking about. यार वो तो हर एक ब्रांड को चाहिए ना. नॉट जस्ट मी, आई थिंक XYZ जो भी ब्रांड है सबको एट द एंड वो चाहिए कि यार मैं कुछ ड्रॉप करो और फट से निकल जाए, सोल्ड आउट हो जाए, तो ब्रांड का हाइप क्रिएट होगा. भले मैं फिर 100 पीस बनाऊं या 2000, मेरे को तो चाहिए कि मेरी एक ही दिन में 2000 पीस वो की वही डिजाइन जाए. तो वो वहां तो जाना ही है. दैट इज अ थिंग दैट एवरी ब्रांड इज चेजिंग. आई थिंक आपका वो सबसे जहाँ पे क्रैक हुआ वो डिजाइन वो होगा लेट देम जज वाला. Let them judge. Social anxiety. I'm blown away by the number of pieces I've sold. It is mad. Wow. It is in thousands. मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ कि एक डिजाइन पे हम लोग ने इतना वो किया है. लाइक इट्स मैड. अहमदाबाद के बाहर आपने सोचा है कभी कि स्टोर ओपन करोगे ऐसा? When are you planning? So यार प्लान तो 1.5 साल से कर रहा हूँ. अच्छा. But I think I've analyzed a lot. And I want to again focus more on online markets. एक बार ऑनलाइन क्रैक ऐसा हो जाए कि now I know it's very crazy, I'll open another store in Mumbai. Okay. And I don't think उसके बाद सोचा है, पर मुंबई स्टोर सोचा है, वो फिक्स है. लॉन्ग टर्म विजन क्या सोचा है आपने ऐसे 20, 25, 30 साल तक? भाई इतना दूर थोड़ी सोचूंगा मैंने सोचा 5 साल में, 5 साल में इतना कमाना है कि 2-3 गाड़ी खुद से ले लो. मैं बहुत मटेरियलिस्टिक आदमी हूँ. बहुत, मतलब
the things that I'm doing right now, the reason why I want to earn money and fame is to get cars, get that fame, get that face, Yeah. get the life that I want. That's the reason. Wow. There's no goal कि मेरे को एकदम ऐसा नाम ये वो कुछ नहीं, पैसा चाहिए, सिंपल बात है. सक्सेस ट्रैक करने का कोई मेट्रिक यू नोटिस्ड पैटर्न्स? सक्सेस ट्रैक करने का, ओह दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं यार देखो, सबके लिए अलग अलग चीज है. हाँ. अब लोग बोलते हैं कि यार ये जो गाड़ी वाड़ी बोल रहा है उससे थोड़ी सक्सेस ट्रैक होती है, उससे कुछ नहीं होगा. होती है, आई थिंक होती है. नहीं कि वो एक बार लेने का तू तेरे को लगा कि क्या ही उखाड़ लिया वैसा वैसा, मतलब होता है एक स्टेज पे जाके तुमको लगता है तुमको ये चाहिए था, तुमने ले लिया, वो खुशी सिर्फ एक दिन की होती है. नेक्स्ट डे ठीक है, मेरे पास ही पड़ी है गाड़ी, क्या नया कुछ नहीं है. पर actual happiness that I think one is freedom, which will come from money at the end. The freedom to do anything and everything whenever and wherever comes from one is that. Second is a very good beautiful family wherein I know where I'm going back to my home, to whom I'm going back, who is waiting. That's the definition of happiness for me. Wow. Oh, by the way, congratulations, you recently got married. Thank you. Yes. I'm very curious about things. Okay, do you think streetwear एक पूरा bubble है which is going to burst any time now? Bro, burst हो चुका है. See, streetwear is not oversized t-shirts. Okay. तो अभी तक streetwear आया ही नहीं है. क्योंकि वो misconception तो ये है कि oversized t-shirts वही तो misconception है. I think 2 brands out of 100 would be doing streetwear in India. Like actual streetwear. There are thousands of brands. पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि रेशियो होगा तो 100 में से 2 ही ब्रांड होगी जो एक्चुअल स्ट्रीटवेयर कर रही होगी. एक्चुअल स्ट्रीटवेयर डिफाइन करो एक बार आप. इट इज नॉट जस्ट टी शर्ट्स, इट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स. इट इज नॉट दैट कि वो सिर्फ गोरों की स्ट्रीट से आएगा. इंडिया की स्ट्रीट से भी उठा के अगर तुम कुछ बना रहे हो या डिजाइन कर रहे हो या मे बी नॉट जस्ट प्रिंट्स बट एक्चुअल सिलुएट्स, इट इज स्ट्रीटवेयर. वो कौन ही एक्सप्लोर करेगा भाई. अब मैं भी नहीं करूंगा. क्यों, मैं बताऊं मैंने क्यों हटाया. मेरे को पैसा बनाना है. स्ट्रीटवेयर ब्रांड के वजह से मेरे को ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं करना है कि मैं स्ट्रीटवेयर ब्रांड हूँ और सिर्फ टी शर्ट बेच रहा हूँ. जब मेरे को रियलाइज हुआ कि इट एक्चुअली मीन्स दिस एंड आई वोंट बी एबल टू मेक ऑल ऑफ दिस, सो आई वाज लाइक नो, लेट इट बी, आई वुड रादर गो ऑन इन अनदर डायरेक्शन. सो इसको रिफ्रेम करते हैं कि जैसे ओवरसाइज टी शर्ट्स का बबल सोचते हैं, वो बर्स्ट हो चुका है, इट्स स्टिल देयर. नहीं, द बेस्ट पार्ट इज दिस इज नेवर, ये कभी बर्स्ट नहीं होगा. रियली? मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ कि स्किनी जीन्स बहुत ट्रेंड में था आज से 8-10 इयर्स बैक. until 2018 मैक्सिमम तब तक रहा था. 2018-19 तक एकदम ट्रेंड में था. 8-10 इयर्स बैक एकदम स्लिम फिट स्किनी फिट, ठीक है. अब चला गया. वो चीज़ शायद वापस आ सकती है, ठीक है. बट वो कैसे आएगी पता है? जो लोग कंफर्ट में जा चुके हैं, जो लूज पहन चुके हैं, वो कभी वापस नहीं पहनेगा. वो ट्रेंड उसके लिए आएगा जिन्होंने शायद कभी ये ट्राई नहीं किया, वो नॉर्मल फिट में है बट वापस पहनना है, या जो फॉर्मल्स ही पहन रहे थे या जो स्किनी ही पहन रहे थे. टी शर्ट में सेम थिंग है. जो रेगुलर फिट पहन रहे हैं वो भी ओवर साइज पहनेंगे. Correct. लेकिन जो ओवर साइज पहन रहे हैं वो कभी स्लिम फिट में नहीं आएंगे. करेक्ट. Like fully into it. They can have both. They'll have this for sure. ऐसा impossible है कि वो oversized कभी भी जा सकता है. It is a comfort if you started wearing it. First of all, अभी तक सबने पहना भी नहीं है. In store there are many people that comes के मैंने कभी भी oversized टी शर्ट नहीं पहना है. मैं किससे चालू करूँ, कौन सी साइज लूँ कि एकदम नॉर्मल स्टार्ट हो. तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, अभी आप स्मॉल से स्टार्ट करो, थोड़ा ओवरसाइज्ड है. You feel it, you be comfortable and confident in it. You take a month, you'll come back and then I'll give you another, मतलब मीडियम साइज. फिर वो धीरे धीरे करके पहनते हैं. तो अभी तो बहुत यार 150 करोड़ की आबादी है. किसी ने नहीं पहना अभी तक तो यार, देखा जाए तो. आपके डैड ने भी नहीं पहना होगा, मतलब जस्ट सेइंग. अब जाके ही स्टार्टेड सेम बिकॉज़ आई स्टार्टेड. आप समझो ऐसे कितने लोग हैं. हाँ, और इसमें तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है. अगर आपको कस्टमर सेगमेंट देखना है तो छोटे बच्चे से लेके सब पहन सकते हैं. तो अभी तक सबको पहनाया भी नहीं है. राइट. तो कभी नहीं जाएगा.
तो मार्केट तो ऐसे बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है आई बिलीव, क्योंकि वो नाउ है। व्हाट हैज हैपेंड, आई सी अ लॉट ऑफ जस्ट वो इंस्टाग्राम ब्रांड्स आ जाते हैं उठ उठ के, कोई एक डिजाइनर होगा उसने डिजाइन पढ़ लिया, या तो फिर ही इज जस्ट क्यूरियस और कि मुझे ये करना है, टी शर्ट बनानी है, बेच देते हैं। व्हाट व्हाट्स दैट वन थिंग कि वो गलत क्या कर रहे हैं वहां पे ऐसा? गलत नहीं कर रहे उनको। व्हेन आई स्टार्टेड डीजेइंग हम्म तब इतना कूल नहीं था डीजे बनना या म्यूजिक प्रोडक्शन करना। When I was like 2 or 3 years into it, it became a thing कि being DJ is cool, तो सबको DJing करना था, सबको म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना था, A to Z. Similarly, currently, starting a fashion brand is a trend, is being cool. 14 साल के बच्चे भी खुद का ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट किडिंग। रियली? Yeah, 14-15 years old, मतलब वो बच्चे चालू कर रहे हैं खुद की फैशन ब्रांड। हाँ उन्होंने तो फैशन, starting a fashion brand is not starting a fashion brand, it is starting a business राइट at the end. या Now for business you need to know accounting, you need to know ये, you need to know Y, you need to know Z. 14 साल के बच्चे ने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। The easiest thing to do is you need to come up with name. The vendors are available. जो 50 टी शर्ट में मान जाते हैं या 10 टी शर्ट में मान जाते हैं, उनको सिर्फ वो करना है और चालू कर लिया। They have the medium of sale, Social that media, is yeah. Instagram. So it is that easy. So that is the reason it is saturated. या ये सैचुरेट क्यों हुआ? अब तो मतलब एट 15 years of age आई वाज लाइक भाई मैं वो 15 साल का जब था मैं सोच भी नहीं सकता ये सब क्या होता है। राइट करेक्ट। मैं शायद क्रिकेट खेलने जाता था चड्डी पहन के वो टाइम पे। हाँ आज 15 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे तैयार। धूम मचा रहे, पैसा बना रहे। हाँ आई किड यू नॉट, 16-17 years old kids are making money currently. बीइंग और इन्फ्लुएंसर अभी तक इधर आया भी नहीं है ये चीज, वेस्ट में आया है। हाँ इधर वो एज ग्रुप अगर आ गया बहुत कम है। बहुत कम है, पर आने वाला है। आएगा, वेट फॉर आएगा। इट। यू नो बहुत लोग बोलते हैं यार अभी ये क्या बोलते हैं जेनजी या कि ये लोग सुनते नहीं हैं, ये लोग काम नहीं करते। क्यों करेंगे? दे हैव 10 different ways to make money, करेक्ट। legit ways, हाँ not doing gambling or anything. Then why would they hear you where you're paying XY मतलब छोटा सा अमाउंट? राइट वो ये करके 10 गुना ज्यादा बना सकते हैं। करेक्ट एंड दे आर अवेयर अबाउट इट। They are aware हाँ about it. क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि भाई मैं ये करके ये करके ये करके आई एम मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी Yeah, yeah. एंड दे जस्ट फॉलो इट। कैसे बनाते हैं, करते वो हैं, भी- अटेम्प्ट करते हैं। 1000 में से 5 ही कर रहे हैं। 1000 नहीं, शायद 1 लाख में से 5 ही लोग कर रहे हैं, बट वही सब जगह दिखेंगे, राइट इसलिए सबको लगेगा सब कर रहे हैं। हाँ आई थिंक ये ओवरसाइज वाला ट्रेंड भी आई थिंक जे वॉकिंग से शुरू हुआ फिर तो। इन इंडिया इंडिया में फर्स्ट इट वाज हिम ओनली ना? ओवरसाइज टी शर्ट का पता नहीं किसने चालू किया नहीं किया, बट स्ट्रीट वेयर यस। मैं आई डोंट नो, मैं फॉलो ही नहीं करता था ये ओवरसाइज क्या था, वो ही नहीं पता था। I followed him from 2021 I guess, ओके so which is like the start of everything. But yeah, I don't know who started oversized t-shirt, but he started the wave. या Yeah, आप कभी भी ऐसे लॉस्ट फील करते हैं? every day. व्हाट डू यू डू टू ब्रिंग बैक द क्लैरिटी? ऐसे जिम जाते हैं वो तो मुझे पता है, चलो। Yeah, that is the most important thing to bring the clarity. हाँ मैं लॉस जब होता हूँ ना, मैं हो जाता हूँ, मैं तब सोचता हूँ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्लैरिटी नहीं लानी है। कितना टाइम लॉस्ट रहूँगा, होने दो, ये भी एक अलग मजा है। तो मैं तब कुछ नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ ठीक है, टेक योर टाइम, यू हैव 20-30-40 minutes, टेक योर टाइम, नाउ ओके डन, कम बैक टू रियलिटी, खत्म। नाइस। आई हैव टू बी दैट। हाँ द पीपल आई फॉलो, वो उनको मैं कांस्टेंट सुनता हूँ। आई थिंक गाड़ी में anywhere I travel for 5-10 minutes और आई एम टेकिंग अ शावर और मैं जब जिम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बंदे को सुनता हूँ, Who's? एंड्रयू टेट। Wow. Because my next question was going to be this one. So, okay, what or which person or you know movie or someone के जो आपका विजन ऐसे शेप कर रहा है या मेंटालिटी शेप कर रहा है? दो लोग, वन इज एंड्रयू टेट एंड सेकंड इज गैरी वेनरचक। वो सेम गैरी वी। दोज टू आर लाइक, अगर मैं कहीं और नहीं पढ़ पाया सीख पाया तो उनसे ही सीखा है, कि गैरी वी से ही सीखा है। डे वन आई थिंक हाउ टू डू मार्केटिंग एंड ऑल दैट आई लर्न फ्रॉम हिम, सेम। एंड आई स्टिल, मतलब वो बंदा इतना पोस्ट करता है।
उसके और मेरे को वीडियोस नहीं खोल लगता के मैंने देखेंगे ना लोग तो पता चलेगा कि इट्स अ फ्री मास्टर क्लास पूरा it का is पूरा। and हाँ। he is saying the same thing in different ways at every different place और मैं हर बार सुनता हूँ हाँ। it still clicks in a different way. Have you read Crushing It? I don't read books. Okay. Yeah, So Crushing It I is plan by to write. Gary Vee only. Yeah, हाँ? I know. मैंने ये खरीदी थी अभी गैरी वी की जब जब डे जब ट्रेड अटेंशन डे ट्रेडिंग अटेंशन हम्म दैट वाज द आई थिंक फर्स्ट बुक दैट आई एवर बॉट. मैं बुक्स वाला बंदा ही नहीं हूँ यार, अच्छा मेरे को पसंद ही नहीं है. रीड तो इम्पॉसिबल है, हम्म खरीद के पढ़ी है. मेरे अंदर ये कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा वहीं से आया kind of Nice. because when I read Crushing It it Yes. talks a lot about के you do you इस Yes. इंसान ने ये किया Bro, this is how he's social mad. media works and everything तो मुझे लगा अब तो यही करते हैं ना फिर ही इज मैड Yeah. ब्रो. क्या बंदा है यार वो, जो पर्सपेक्टिव लाता है ना लाइफ I में. इट इज know. मैड. totally and what do you take out from Andrew Tate क्योंकि उसको hate तो बहुत ज्यादा मिलता है. Yeah, but it But is the- what you take out of him. that's Well why I said. asked you. Yes. Yaar, the drive and determination, the discipline that he has, that no matter what, मैं last 10 डे नहीं 12 डेज से एक भी दिन जिम मिस नहीं किया है. Wow. वो बोलते हैं ना 6 दिन के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए, मैं नहीं लिया. ठीक है, वो नहीं लिया जस्ट टू build that discipline that no matter what I have to be in the gym. The discipline I take from him, the motivation and कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कितना भी सोचो तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है जितना मेरे पास है, तो उसके जितना कब बन पाओगे. एक वो मतलब he tells कि I have all this you don't have. Yeah. और तू मुंह ये पे कुछ बोल कर रहा है क्या? क्या बोलता है बंदा, इंसल्ट करता है. पता है मेरे से बात नहीं कर रहा है, हाँ. बट लिटरली ऐसा लगता है मेरे को इंसल्ट कर रहा है. The way he, I mean, the way he talks, the clarity he has while talking, the articulation he has, uh, the presence he has in audience, Yeah. in gatherings, it is mad. 10 साल के बाद या 5 साल के बाद चलो 10 भी नहीं 5 साल के बाद if someone is wearing बुमाकी what do you want that person to feel ऐसे? वो तो अभी भी वैसा ही फील करना चाहिए जो 5 साल बाद कि आई एम रिप्रेजेंटिंग समथिंग, आई एम वेयरिंग समथिंग दैट विल कॉज स्टेयर्स. कि मैं ये पहन के निकला हूँ, मेरे को पता है 10 लोग मेरे को देखने वाले हैं. मेरे को ये फीलिंग देनी है कि ये टी शर्ट, ये क्या लिखा है, वो क्या क्रेजी लिखा है. और मे बी व्हेन यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट 10 पीपल शुड आस्क यू डूड व्हाट, बहुत सही चीज़ लिखी है, हाँ. क्या आई रिलेट टू दैट, ताकि आप ऐसे ही कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर लो. और causing stares is the most important thing for me. So coming to the last segment of our conversation, a quick rapid fire. I've never done rapid fire. मैंने भी नहीं किया. हाँ. Okay. So I just have 4 questions for you. Sure. Most underrated Indian brand. Clothing में. Bumaki. Nice. Most overrated trend. Most overrated trend. Yeah. What do you think about it? That is a, पता नहीं यार, मैं तो सिर्फ टी शर्ट बना रहा हूँ. नहीं, so most overrated trend would be slim fit t-shirts. जो लोग मतलब तेरे को मस्त होगा कि फुल मसल वसल दिखाने के लिए जो एकदम टाइट पहनते हैं ना. अरे ये तो ये रेगुलर है, मेरे पे दिख जाता है. You know, I'm just saying. What is more difficult, creating or selling? Selling any day. कुछ भी बनाओ यार, पर बिक जाता है, वो बेस्ट पार्ट है. कि अगर तुम में लायकात हो तो तुम कुछ भी बनाओ, सब बिक जाएगा. Nice. True. कौन सी एक चीज जो शुरुआत में आपको पता होती तो लाइफ थोड़ी इजी होती अभी? Life, that it is all going to be okay, and you will figure out eventually. You know, I know that you want to, you have that hurry to reach somewhere, but take your time. Yeah. You'll be there. Because I think everybody is in a hurry these days. Yeah, patience is the Patience most तो important. kill हो गया है सबका एकदम. और उसी चक्कर में people are jumping onto things and Yes, things and things and for things. sure, for sure. So we'll end our conversation. It was amazing to talk. Likewise, bhai, lovely chat. मजा आ गया, बहुत Yes, मजा आ sir. गया. Thank you so much. Thank you. Much love. Done? Cut.